सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ जो पश्चिम बंगाल से, जहां पर शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे, ये साफ हो गया। और कल कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में जो है आपको बता दें, कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। लेकिन इससे पहले जो अपडेट आ रही है, कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की पहचान जमीनी जुड़ाव के दम पर राजनीति में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। उनकी सादगी की चर्चा रही है। अनुशासन के साथ लगातार पार्टी के प्रति समर्पण रहा है। जनता के बीच में सक्रिय रहे हैं। गांव देहात की नब्ज समझने वाला एक रणनीतिक चेहरा वो पश्चिम बंगाल में माने जा रहे हैं। और लंबे संघर्ष अनुभव से एक मजबूत राजनीतिक पकड़ भी बनी है। जनसभाओं, सीधे संवाद से भरोसा बनाने की कोशिश की गई है। संगठन, जनता दोनों के बीच में संतुलन साधने की क्षमता है। स्थानीय मुद्दों को बड़े राजनीतिक विमर्श में बदलने का हुनर उनमें माना जाता है। और साथ ही साथ अगर उनके सियासी सफर की हम बात करें तो 2006 में कांथी दक्षिण से जीतकर पहली बार विधायक बने। 2009 का साल था जब पहली बार संसद पहुंचे और पूर्वी मेदिनीपुर की तमलुक सीट से उन्होंने चुनाव जीता था। 2014 में मोदी लहर के बावजूद तमलुक सीट से जीत करके शुभेंदु अधिकारी सांसद बने। 2016 में सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका को चुना। 2016 में नंदीग्राम से रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा वोटों से जीते विधायक बने। 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हाई प्रोफाइल मुकाबले में हराया। 2026 में भवानीपुर सीट पर भी ममता बनर्जी को उन्होंने हराया। नंदीग्राम से फिर से उन्हें जीत मिली। इस तरह से एक जो सियासी सफर है उनका वो रहा है। शुभेंदु अधिकारी के सियासी सफर की हम बात करें तो लगातार उनका एक लंबा करियर राजनीति में रहा है। कई चुनाव उन्होंने जीते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें, भवानीपुर सीट पर उन्होंने ममता बनर्जी को 2026 में हराया है। नंदीग्राम से उनको फिर से जीत मिली है। तो चलिए अब जो पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। और 9 मई सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण होगा पश्चिम बंगाल में। जो है वो एक लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी का, और वो अब खत्म होने वाला है। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी जो है वो इससे पहले विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। और ब्रिगेड मैदान में युद्ध स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेतृत्व लगातार तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी, कांथी से कोलकाता तक का उनका सफर। 1970 में पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में उनका जन्म हुआ। 3 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे। पिता शिशिर अधिकारी जो है, और 1989 में छात्र राजनीति से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। साल 2000 में टीएमसी से जुड़े संगठन खड़ा किया। 2006 में पहली बार कांथी दक्षिण से विधायक भी बने। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का अहम चेहरा बने। ममता बनर्जी के साथ मिलकर लेफ्ट को चुनौती दी। सीपीआईएम की जड़ें हिलाने में शुभेंदु की बड़ी भूमिका मानी जाती है। जमीनी पकड़ उनकी मजबूत होने से भूमिपुत्र की उनकी छवि बनी। टीएमसी संगठन को गांव-गांव तक उन्होंने फैलाया। 2009 में तमलुक लोकसभा से सांसद बने। 2014 में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने चुनाव जीता, दूसरी बार सांसद बने। 2016 से लेकर 2020 तक ममता सरकार में बाकायदा मंत्री भी रहे। 2020 में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से टकराव हुआ था और उसके बाद उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हुए। भतीजा टैक्स और सिंडिकेट राज पर हमला बोला। और आपको बता दें कि जो उन्होंने 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हराया, नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए ममता सरकार पर कई बड़े हमले किए। 2026 में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को दूसरी बार भी उन्होंने हराया। 2026 में बीजेपी की बम्पर जीत के नायक के तौर पर सामने आए हैं।
दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। तो इधर सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से अब इनकार कर दिया। क्या सऊदी अरब के दबाव में ट्रंप ईरान युद्ध में बैकफुट पर आ गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त उठ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया कि सऊदी का जो एयर स्पेस है और एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब का यू टर्न, रुक गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान के खिलाफ बैकफुट पर सऊदी अरब। ट्रंप की सेना को एयर स्पेस देने से सलमान का इनकार। अमेरिका को सऊदी अरब का स्टॉप ऑपरेशन अलर्ट। ईरान के साथ चल रही जंग में अब अमेरिका को सऊदी अरब ने रेड फ्लैग दिखा दिया है, जिसके बाद ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक लग गया। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने की तैयारी की थी। मकसद था अमेरिकी नौसेना के जरिए जहाजों की सुरक्षा और ईरान पर दबाव बनाना। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति को सबसे बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब ने ट्रंप की सेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को अपने आसमान से गुजरने की अनुमति नहीं दी, यानी अमेरिकी विमानों को न एयरबेस मिला और न ही एयर स्पेस, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सऊदी अरब के इस कदम से संकेत मिलते हैं कि वो ईरान से सीधे युद्ध लड़ने की बजाय क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है। खबरें ये भी हैं कि सऊदी अरब अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की पाकिस्तान और अन्य देशों की कूटनीतिक कोशिशों को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद 27 मार्च 2026 को ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें अमेरिकी सेना के KC-135 रिफ्यूलिंग विमान और E-3 सेंट्री अवाक सर्विलांस विमान को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में 10 से 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए सऊदी अरब ऐसे किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सऊदी अरब ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार करके संकेत दिया है कि वो अब ईरान के खिलाफ खुलकर अमेरिकी सैन्य मोर्चे पर आने से बच रहा है। मतलब ट्रंप की रणनीति को सहयोगियों से भी चुनौती मिल रही है, यानी पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए युद्ध से ज्यादा कूटनीति की जरूरत है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप की सैन्य ताकत सीमित पड़ रही है, या फिर ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में कामयाब होते नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से अब सहयोगियों ने भी उन्हें सीधा समर्थन देने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर में अब एक नाम बार बार गूंज रहा है और वो नाम है ब्रह्मोस का। भारत की इस सुपरसोनिक मिसाइल का एक नया फ्रंट तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलीपींस के बाद वियतनाम भी इस ताकत को अपने तरकश में शामिल करना चाहता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ब्रह्मोस क्या कर सकती है, ये भारत ऑपरेशन सिंदूर में साबित कर चुका है।
ब्रह्मोस लॉन्च होती है और फिर उसे रोकने वाली हर ताकत बस देखती रह जाती है, क्योंकि लॉन्च होने के बाद ब्रह्मोस टारगेट को तबाह कर देगी, इसकी पूरी गारंटी है। यही वजह है कि अब भारत का बहुत ही मजबूत सामरिक साझेदार वियतनाम ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। भारत और वियतनाम की सामरिक साझेदारी बढ़ रही है। दोनों के बीच ब्रह्मोस पर चर्चा हुई है। भारत ने सुखोई विमानों की मरम्मत की पेशकश की है। वियतनाम के पास भी सुखोई 30 MKI विमान हैं। भारत ने रूस में बनी हुई किलो क्लास की पनडुब्बियों की भी मरम्मत की भी पेशकश की है। भारत ये पनडुब्बी 90 के दशक से ऑपरेट कर रहा है।